हेलो दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे के विषय हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर पैटर्न 2020 का है। अंक की बात करें तो 80 अंक का होगा और समय 3 घंटे का होगा। विभाग 1, 2, 3, 4, 5 विभाग में ये पैटर्न तैयार होगा। गद्य विभाग हमारा 20 अंक का होगा, जो प्रतिशत निकालेंगे तो 25% होगा। विकल्प के साथ में 25 नंबर का होगा। अगर पद्य विभाग हमारा दूसरा है, ये भी 20 नंबर का होगा। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 20% होगा, लेकिन विकल्प के साथ में ये 28 नंबर का होगा। अभी विकल्प के साथ में अगर हम गद्य की बात करें, पहले विभाग की बात करें तो 25 नंबर दे रहा था, लेकिन पद्य विभाग की बात करें तो ये 28 नंबर दे रहा है विकल्प के साथ में। और हमें लाना कितना है? 20 अंक हमारा है। विभाग तीसरे की बात करें तो विशेष अध्ययन होता है। विशेष अध्ययन होता है जो 12.5% निकल कर आता है, और ये विकल्प के साथ में 14 नंबर का होता है। दोस्तों 14 नंबर का होता है। आप बड़ी आसानी से विकल्प के साथ में 10 नंबर कवर कर सकते हैं। अगर हम विभाग चौथे की बात करें तो ये व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश के आधारित रहेगा। ये अंक 20 अंक का होगा, और प्रतिशत निकालेंगे तो 25% निकलेगा। और विकल्प के साथ में देखिए 38 नंबर का होगा। व्याकरण की बात करें, ये 10 नंबर का आएगा और 12.5% तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, विकल्प के साथ में ये हमारा 20 नंबर का आ रहा है। दोस्तों 20 नंबर का। अगर कुल अंक की बात करें तो ये हमारा 80 हो जाएगा। विकल्प को अगर हटा दें, अगर हम लोग जो नंबर लेके आए वो 10 है, 20 है और 10 है और 20 और 20 है, इस हिसाब से ये हमारा 80 नंबर का होता है। अगर प्रतिशत की बात करें, कुल प्रतिशत हमारा 100% का हो जाता है ये। और विकल्प के साथ में हमारा पेपर देखो अंक कितना है? 80 हमें लाना जरूरी है आउट ऑफ लाने के लिए। और विकल्प के साथ में 125 नंबर है। आप यहाँ पर ध्यान दें, 125 नंबर का आने वाला है और लाना कितना है? 80 नंबर आउट ऑफ में, और बाकी हमें छोड़ देना है। इसी के साथ ही हमारा खत्म होता है। अगर हम दूसरे मूल्य मापन आराखड़ा 2020 कीर्ति पत्रिका प्रारूप कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती, इसके अंदर आप देखें ये 80 अंक कीर्ति नंबर कीर्ति 1 में है, जो परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। टोटल नंबर कुल अंक की बात करें तो 6 है। आकलन कीर्ति की बात करें आकलन कीर्ति हमारा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए होता है, जो 2 नंबर का होगा। 4 घटक दिए रहेंगे, आप चारों सॉल्व कर लेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है। उसके बाद में शब्द संपदा है। शब्द संपदा है 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। 4 घटक दिए रहेंगे, उसमें से आप ये चारों कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ऑप्शन में कुछ भी नहीं। अभिव्यक्ति दिया रहेगा 40 से 50 शब्दों में लिखो, ये भी हमारा 2 नंबर का होगा। इसके बाद में परिच्छेद बड़ा है, जो परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में लिखो, ये भी 6 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में आकलन कीर्ति, इसमें देखें 4 घटक, आधा अंक। 4 घटक दिए रहेंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए है। जो टोटल अगर करें, कुल निकालें तो 2 नंबर आता है। शब्द संपदा हमारा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। 4 घटक दिए रहेंगे, सबके लिए आधा अंक आएगा, तो ये हमारा 2 इस पर आ गया। अभिव्यक्ति इसके अंदर 40 से 50 शब्दों में लिखो, ये भी
2 नंबर का होगा। फिर ई की बात करें, लघु उत्तरी उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखो, 6 नंबर का है। 3 में से 2, इधर ध्यान दे दोस्तों, 3 में से 2, तीन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 करने का है, मतलब 3 नंबर का हुआ तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम लोग बड़ी ई की बात करें तो इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखो, 4 में से 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो 4 में से 2। कितना आसान है, 4 दिया रहेगा, उसमें से आपको कितना करना है, 2 करना है, तो कितना मिलेगा, 2 नंबर आपका हो जाएगा। और ये किस पर आएगा, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। विभाग दूसरा पद्य अंक 20 का होने वाला है। कृति नंबर 2 है अ, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, ये भी 6 नंबर का होगा, 6 नंबर का होने वाला है। आकलन कृति की बात करें, 4 घटक आधा अंक, ये भी 2 नंबर का होगा। शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक, प्रत्येक के लिए 4 घटक दिए रहेंगे, आपको चारों करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में लिखो, ये भी 2 नंबर मिल जाएंगे। बड़ा अ की बात करें तो पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखो, ये भी हमारा 6 नंबर का होगा। आकलन कृति इसमें देखते हैं 4 घटक आधा अंक, प्रत्येक के लिए 2 आधा अंक रहेगा, टोटल हमारा कुल 2 नंबर हो जाएगा। शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक, प्रत्येक के लिए 4 घटक दिए रहेंगे, उसमें से आपको आधा आधा अंक सबके लिए रहेगा, तो टोटल हमारा 2 नंबर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की बात करें तो 40 से 50 शब्दों में लिखो, ये भी 2 नंबर का होगा। इसके बाद में रसास्वादन कीजिए 100 से 120 शब्दों में, 2 में से 1, 2 आपको दिया रहेगा, रसास्वादन कीजिए 100 से 120 शब्दों में, 2 दोस्तों 2 दिया रहेगा, उसमें से 1 करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे कितना आसानी से। उसके बाद में आगे बढ़ें, बड़ी ई की बात करें हम लोग, बड़ी ई में एक वाक्य में उत्तर 4 में से 2, 4 दिया रहेगा, ध्यान दे 4 दिया रहेगा, उसमें से 2 करना है, हमको 2 नंबर मिलेगा। ये भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर पूछा जाएगा। उसके बाद में विभाग तीसरे की तरफ बढ़े, विशेष अध्ययन अंक 10 होगा, विशेष अध्ययन पर भी 10 अंक पूछा जाएगा। इसके बाद में कृति तीसरा हमारा अ है, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, ये भी हमारा 6 नंबर का होने वाला है। आकलन कृति 4 घटक आधा अंक, प्रत्येक के लिए 2 नंबर। शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक, प्रत्येक के लिए 2 नंबर। अभिव्यक्ति 40 में से 50 शब्दों में, प्रत्येक 2 नंबर का ये हमारा, इसमें प्रत्येक नहीं है, 40 में से। लघु उत्तरी उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो, 2 में से 1 करना है, जो हमारा 4 नंबर का होगा। विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली अंक 20। इसके अंदर कृति नंबर ये 4 है। दीर्घोत्तरी उत्तर जो लॉन्ग आंसर होता है 100 से 120 शब्दों में 6 नंबर का आएगा, लिखना रहेगा। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। आकलन कृति इसके अंदर पूछा जाएगा, 2 नंबर का आएगा। शब्द संपदा ये भी 2 नंबर का। अभिव्यक्ति ये भी 2 नंबर का। इसको जोड़ें तो ये भी 6 नंबर और ऊपर वाला 6 नंबर होता है। लेकिन अथवा करके दिया हुआ है तो मतलब हमें या फिर 100 से 120 शब्दों में दीर्घोत्तरी लंबा आंसर लिखें या फिर ये छोटे छोटे कर लें 2-2 नंबर का, तो भी हमारा काम चल सकता है। लघु उत्तरीय 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, 4 नंबर आएगा। या फिर अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये आएगा। या फिर व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित, इसमें आप ये जो है व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये आने वाला है जो 4 नंबर का होगा। अगर हम ई की बात करें तो अपठित परिच्छेद आएगा। अपठित बाहर जो हमारे सिलेबस के बाहर का रहता है वो आने वाला है। परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, ये भी 6 नंबर का आएगा।
आकलन कीर्ति की बात करें तो 2 नंबर, शब्द संपदा ये भी 2 नंबर, अभिव्यक्ति ये भी 2 नंबर। परिभाषिक शब्दावली 8 में से 4। ये देखिए कितना आसान है, 8 में से 4 करने का है। 8 आएगा, उसमें से 4 हमको परिभाषिक शब्दावली करने का है। इंग्लिश के वर्ड दिए रहेंगे, उसको हिंदी में आपको लिखना है। विभाग 5 व्याकरण, अंक 10। कीर्ति नंबर 5 है। काल परिवर्तन की करके वाक्य फिर से लिखिए, 2 नंबर का आएगा। 4 में से 2, कितना आसान है, 4 दिया रहेगा, 2 करना है। आप हिंदी को बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 4 में से 2, ध्यान दें। अलंकार पहचानना, 4 में से 2, 4 अलंकार दिया रहेगा, उसमें से 2 आपको करना है, पहचान कर लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। रस पहचानना, 4 में से 2, ये भी पहचानना है, ये भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 4 दिया रहेगा, कितने सोचने वाली बात है कि 4 दिया रहेगा, 2 हमको करना है। बड़ी ई की बात करें कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का आएगा। 4 में से 2, देखिए दोस्तों, 4 में से 2, ये सोचने वाली बात है। छोटा ओ की बात करें तो वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए, 2 नंबर का आएगा। 4 में से 2 करना है, कितना आसान है ये पेपर। इसके बाद में आवश्यक सूचनाएं मैं पढ़ दूं। पहला सूचना क्या कहता है, कीर्ति पत्रिका में गद्य विभाग कीर्ति बड़ी ई तथा पद्य विभाग कीर्ति बड़ी ई तथा पद्य विभाग की कीर्ति बड़ी ई की कीर्तियां पाठ पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। क्या नोटिस में कह रहे हैं कि पाठ पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। वो लोग पेपर जब सेट करेंगे तो पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से ही वो लोग गद्य विभाग की कीर्ति बड़ी ई तथा पद्य विभाग की कीर्ति बड़ी ई की कीर्तियाँ जो कीर्ति करने के लिए देंगे वो पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से ही लेंगे। आप स्वाध्याय पर जरूर ध्यान दें, ये स्वाध्याय विभाग कीर्ति गद्य विभाग की कीर्ति बड़ी तथा पद्य विभाग की कीर्ति बड़ी ई की कीर्तियाँ होगी स्वाध्याय से। उसके बाद में कीर्ति पत्रिका में परिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं कीर्ति पत्रिका में परिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक भारती पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। ध्यान दें, पृष्ठ नंबर 109 और पृष्ठ नंबर 110 से परिभाषिक शब्दावली लेना अनिवार्य है, वहीं से आएगा। आप ध्यान दें, 109 और 110 को पढ़ लें। उसके बाद में नोटिस तीसरा कहता है कीर्ति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कीर्तियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना। कीर्ति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कीर्तियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। ध्यान दें, नोटिस में कह रहा है कीर्ति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कीर्तियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। जिसमें काल परिवर्तन है, अलंकार है, रस है, वाक्य शुद्धिकरण है, मुहावरों आदि के लिए ये आने वाला है। अब हम लोग अंक विभाजन देख लेते हैं। गद्य विभाग हमारा वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ हमारा 10 नंबर का आने वाला है। गद्य विभाग में लघु उत्तरी जो हमारा शॉर्ट नोट होता है वो हमारा 10 नंबर का आएगा। दीर्घोत्तरी आने वाला नहीं है, टोटल हमारा ये 20 अंक हो जाएगा। पद्य विभाग की बात करें तो ये हमारा वस्तुनिष्ठ 10 नंबर का आएगा। लघु उत्तरी शॉर्ट नोट हमारा 4 नंबर का आएगा। दीर्घोत्तरी 6 नंबर का। अभी देखो गद्य विभाग में बड़ा
लॉन्ग आंसर जो होता है वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ पद विभाग में लॉन्ग आंसर पूछने वाले हैं। टोटल हम करें तो ये हमारा पूर्ण अंक 20 होता है। उसके बाद में विशेष अध्ययन विभाग तीसरे में देखें तो 4 अंक वस्तुनिष्ठ पर आएगा। लघु उत्तरी, लघु मतलब शॉर्ट नोट में सिर्फ 6 नंबर का आएगा। दीर्घोत्तरी इसमें भी नहीं पूछा जाएगा। टोटल हमारा ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद में व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, ये वस्तुनिष्ठ हमारा 8 नंबर का होने वाला है। 6 नंबर का लघु उत्तरी, 6 नंबर का दीर्घोत्तरी, टोटल हमारा अंक होगा 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में विभाग 5वें में व्याकरण हमारा 10 नंबर का वस्तुनिष्ठ पर आएगा। टोटल हमारा 10 नंबर होगा। कुल अंक की बात करें तो वस्तुनिष्ठ 42 नंबर का होगा। दीर्घोत्तरी हमारा 26 नंबर का होगा और लघु उत्तरी 12। टोटल अंक 80 अंक का होगा। देख ले, 42 का वस्तुनिष्ठ, 26 का लघु उत्तरी, दीर्घोत्तरी 12 का, टोटल 80 नंबर का हो जाएगा। अंक विभाजन कृति प्रकार के अनुरूप। कृति प्रकार अंक वस्तुनिष्ठ 42 नंबर का होगा, जो 52.52% निकल कर आएगा। विकल्प के साथ ये 68 नंबर का आने वाला है। वस्तुनिष्ठ पहला जो वस्तुनिष्ठ है वो 42 नंबर का होगा। 52.52% ये निकले 52.5% का होगा और विकल्प के साथ में ये 68 नंबर का आने वाला है। टोटल प्रतिशत अगर बात करें तो ये 54.40% का होगा। लघु उत्तरी 26 अंक का होगा, 32.5% का है। 39 नंबर हमारा विकल्प के साथ होगा और 31.20% हमारा ये कुल होगा। उसके बाद में दीर्घोत्तरी की बात करें तो 12 अंक आएगा और 15% होगा और विकल्प के साथ में 18 नंबर और 14.40% टोटल होगा। अगर हम लोग अंक को टोटल करें, योग करें तो कुल अंक हमारा 80 का होगा। प्रतिशत भी हमारा 100 का हो जाएगा। विकल्प के साथ में 125 का हो जाएगा और प्रतिशत हमारा 100 का हो जाएगा, यानी 100 का हो जाएगा। उद्देश्यों के अनुरूप अंक विभाजन किस हिसाब से होगा। पहला ज्ञान 21 अंक का होगा, जो 26.25% का होगा। उसके बाद में आकलन 25 नंबर का होगा, जो 31.25% का होगा। उपयोजन हमारा 24 का अंक का होगा, जो 30% का होगा। चौथा कौशल पर आएगा, जो 10 नंबर का होगा, 12.5% बनेगा। कुल पाँचवें नंबर पे कुल अंक 80 होगा और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। कीर्ति पत्रिका 12वीं हिंदी संविधान तालिका उदाहरण स्वरूप गद्य में देखें तो वस्तुनिष्ठ 4 अंक का होगा, ज्ञान 2 का, आकलन 2 का। सरल और औसत दोनों आ सकता है, इजी आ सकता है और एवरेज में भी आ सकता है, ये देखिए। उसके बाद में लघु उत्तरी, इसमें 2 नंबर का होगा और 2 उपयोजन होगा। औसत और कठिन, एवरेज में और कठिन में भी आ सकता है। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो 4 अंक होगा, ज्ञान पर 2 और आकलन पर 2। ये भी सरल और एवरेज में भी आ सकता है, औसत में। लघु उत्तरी 2 अंक का होगा, जो 2 उपयोजन पर पूछा जाएगा। एवरेज और कठिन पर आ सकता है। आप इसको ध्यान से देखते जाएं, पढ़ लेना।
इस हिसाब से जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। व्याकरण देख लीजिए, व्याकरण किस हिसाब से है। वस्तुनिष्ठ 2 नंबर का टोटल होगा, एक नंबर सरल और औरज में आ सकता है। ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ करवाया हुआ है। उसके बाद में नमूना कीर्ति पत्रिका है, कक्षा 12वीं तो है ही है। अंक 80 का है, समय 3 घंटे लेने वाले। सूचना पढ़ के बता दूं, इस सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। ओके, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। विभाग गद्य 20 अंक का होगा, इस हिसाब से आप देखते चले। जो हमने पैटर्न समझाया है उसका ही नमूना है। ये नमूना प्रश्न पत्र है। इसके आगे विशेष अध्ययन 10 अंक का समझाया था, वो आ गया है, आप देखते चलें। व्यवहारिक हिंदी 20 अंक का आ चुका है, विभाग 4 में आता है। ये किस हिसाब से है आप देखते चलें आराम से। विभाग 5 व्याकरण 10 अंक का आने वाला है, ये भी आप देख लें ध्यान से। नमूना कृति उत्तर पत्रिका, जो हमने अभी नमूना प्रश्न पत्र देखा था उसका ये उत्तर है सारा। आप इसे सॉल्व कर लें बड़ी आसानी से, और आपको पेपर कैसा लिखा जाएगा वो सारा नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा। पेपर देखते चलें आराम से। जो हमने प्रश्न पत्र देखा था उसका आंसर शीट है ये। अभी ये आंसर, पहले प्रश्न पत्र आपको दिखाया, उसके बाद में हमने आपको आंसर शीट दिखाया उत्तर पत्रिका। उसके बाद में अब हम लोग मौखिक परीक्षा पर बात करने वाले। मौखिक परीक्षा प्रारूप 2020 का ही है, अंक 20 का है। श्रवण कौशल में 10 अंक का आने वाला है। शब्द लेखन आपको 4 में से 3 लिखना अनिवार्य है। 4 में से 3 आपको लिखना है। शब्दार्थ लेखन 4 में से 3, 4 दिया रहेगा उसमें से 3 आपको करना है, 3 अंक मिलेंगे। वाक्य लेखन 3 में से 2 लिखना है, जो 2 नंबर मिलेंगे। सारांश लेखन 2 नंबर मिलेगा। भाषण कौशल ये में भाषण कौशल है जो 10 अंक का होने वाला है। 10 अंक का होने वाला है। नियोजित विषय या उस वक्त समय के अनुरूप विषय देकर उस पर भाषण करने के लिए कहना। नियोजित विषय या पर पहले से प्लानिंग में है कोई विषय, उस वक्त समय के अनुरूप विषय देकर विषय बड़ा भाषण कौशल 10 अंक का होगा, जिसके अंदर नियोजित विषय या उस वक्त के अनुरूप विषय देकर उस पर भाषण करने के लिए कहना। टीचर आपको एक प्लानिंग पर विषय पर आपको भाषण देने के लिए कह सकती है, या फिर आपको वो उसी वक्त कोई टॉपिक देगी, उस पर आपको भाषण देने के लिए कहेगी। उसके बाद में दूसरा है पाठ्य पुस्तक में से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन छात्रों को सुनाने के लिए कहना। ये 5 नंबर का होगा और पहला वाला भी हमारा 5 नंबर का था। सूचनाओं पर हम ध्यान दें। शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक में से होने चाहिए। शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक में से होने चाहिए। बोर्ड वाले हमको क्या सूचनाएं देते हैं कि शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक में से होने चाहिए। ये टीचर्स को वो निर्देश दे रहे हैं, जो भी बनाओ पेपर बनाओ पाठ्य पुस्तक में से
होने चाहिए। सारांश लेखन में अध्यापकों ने मौखिक परीक्षा में पाठ्यपुस्तक में से कोई भी गद्यांश पद्यांश पढ़कर सुनना और उसका सारांश, कोई भी गद्यांश पद्यांश पढ़कर सुनना, उसका सारांश 4 या 5 पंक्तियों में छात्रों को लिखने के लिए कहना। इसके अंदर देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो है सारांश लेखन में अध्यापकों ने मौखिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक में से कोई भी गद्यांश पद्यांश पढ़कर सुनाना और उसका सारांश 4 में से 5 पंक्तियों में छात्रों को लिखने के लिए कहना। कोई भी सारांश टीचर पढ़ेगी और उसको 4 या 5 पंक्तियों में छात्रों को लिखने के लिए कहेगी। सारांश लेखन में शुद्धता होना अनिवार्य है, होनी चाहिए मतलब अनिवार्य है, ये कह सकते हैं। भाषण और कविता पठन के लिए 4 या 5 मिनट का समय देना। भाषण और कविता के पठन के लिए आपको टीचर 4 या 5 मिनट का समय देगी। मौखिक परीक्षा अंक 20 कीर्ति पत्रिका देख लीजिए। श्रवण कौशल में कुल अंक 10 शब्द लेखन इस हिसाब से आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से आप 4 में से 3 करना है। शब्दार्थ लेखन 4 में से 4 दिया रहेगा, उसमें से 3 आपको करना है, 3 नंबर मिलेंगे और पहले वाले में भी 3 नंबर मिलेंगे। वाक्य लेखन में 3 में से 2 करना है, 2 नंबर मिलने वाला है। शब्दों की दुनिया 1 2 3 दिया हुआ है, आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 में से 2 करना है। सारांश लेखन में संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख चुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया वो जीत है जीवन वही। ऐसा इस तरह से सारांश आपको दिया रहेगा, आपको इसके बारे में आपको बताना है। इसका सारांश आपको बताना है। फिर हम लोग बड़ा कौशल भाषण कौशल में अंक 10 का आने वाला है। 10 अंक का आने वाले भाषण के नियोजित विषय। मैं उद्घोषक होता तो जीवन बहुत ही सरल है। आज के युग में मानव और मानवता रूप कोरोना से होने वाली हानि। दोस्तों ध्यान दें, कोरोना से होने वाली हानि, अभी कोरोना ही चल रहा है, इस दौरान इसको बनाया गया, इस भाषण के लिए एक टॉपिक तैयार की गई, कोरोना से होने वाली हानि। पाठ्यपुस्तक में से दूसरा हमारा पाठ्यपुस्तक में से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन छात्रों को सुनाने के लिए कहना। कोई भी टीचर आप कोई भी पद्यांश या गद्यांश में से, पाठ में से या कविता में से आपको पठन छात्रों को सुनाने के लिए कहना, मतलब आपसे कह सकती है। इसी के साथ हमारा ये हिंदी का कक्षा 12वीं के हिंदी का पेपर पैटर्न समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।